अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं थर्ड चैप्टर करने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है। एक यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 1 नंबर का है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों वालों के लिए सेम ही है। तो इस बार के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको मैं 2 पार्ट में अलग अलग करूँगा। यह फर्स्ट पार्ट जो बहुत ही ईजी है, जिसमें मैं मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन, जैसे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है या उसके अनेक हल है या कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो पहला टाइप ये होगा। और इस वीडियो में सेकंड में ग्राफ और थर्ड सॉल्व फॉर x एंड y, यानी कि x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण बनाना यानी कि बेसिक जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इजी है और जो 4 मार्क्स आपको दिला सकता है, मैं केवल उसी टॉपिक पे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि देखिए, मैंने कहा कि 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने। तो अगर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, लाइन से बना है ये, यानी कि रैखिक समीकरण, जिसको रेखा में हम डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो x की डिग्री y की डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 इक्वेशन होता है ये। अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, लेकिन 1 डिग्री है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। तो अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन होते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि +c1 = 0, है ना। मैंने लेकिन इस फॉर्म में लिखा है, ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, इसलिए कि a1x, पहले x के साथ जो कुछ भी है वो a1 है, y के साथ जो है b1 है, और जिसके साथ कुछ नहीं है, कांस्टेंट यानी कि अचर, वो c1 है। तो ऐसे ही दूसरे इक्वेशन का, जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, ये जैसे ये ले लिया, 3x है, y है, 1 है, तो ये a हो गया 3, b हो गया कुछ नहीं है तो 1, और c हो गया 1, है ना। तो ऐसे ही ये सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ये है तो ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। यानी कि ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, x को भी वो a1 में ले लेते हैं, नहीं लेना। x को छोड़कर जो है वो a1 है, y को छोड़कर जो है वो b1 है, और जिसके साथ कोई नहीं है वो c1 है। पहला इक्वेशन है तो उसमें 1 1 1, दूसरा इक्वेशन है तो उसमें 2 2 2। जैसे एक एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं, 4x + 5y = -6 है, 3x - 2y = 7 है। तो यहां a1 होगा 4, b1 होगा 5, c1 होगा -6, a2 होगा 3, b2, है ना। देखिए b2 -2। यहां पे एक और गलती बच्चे करते हैं कि माइनस को भूल जाते हैं, नहीं, माइनस को बिल्कुल याद रखना है ना। और c2 होगा हमारा 7। तो इस तरीके से ये तो बड़ा आसान है कि हम a1 b1 c1 को देख पाए। कई बार अगर ये इसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया, तब भी आप पहले x को लिखिए, फिर y, फिर कांस्टेंट। दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, तो a1 हो गया ये, b1 हो गया 5 और c1 हो गया 6, है ना। ऐसे a2 हो गया 3, b2 हो गया -2 और c2 हो गया 7। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी मैं केवल पहले अब इसको बताऊं कि अगर हमारा इक्वेशन है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, तो मैं इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये बटे ये करके देखेंगे, और ये बटे ये और ये बटे ये, तीनों में क्या रिलेशन आता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक हल है, अद्वितीय है। अद्वितीय कहा जाता है, पेपरों में अक्सर लिखा होता है हिंदी मीडियम के लिए। अगर यहाँ कंफ्यूजन किसी को भी हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख ले, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में देख ले, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही आपस में बराबर आ गए तो मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। मैंने कहा जैसे कि एक ग्राफ है, तो अब इसको देखने की जरूरत है कि अगर मेरे पास 2 ग्राफ बनाए और मैंने दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे, काट रहे हैं एक बिंदु पे, तो एक सॉल्यूशन हो गया। यानी कि इस पॉइंट पे दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, यानी कि ये पॉइंट। तो हमने कहा यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है। अगर वही एक के ऊपर एक लाइन आ गई, दोनों एक के ऊपर एक आ गई, तो हम क्या कहेंगे, मैनी सॉल्यूशन। हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, जो पॉइंट रखेंगे वही सॉल्यूशन है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये मैनी सॉल्यूशन है, अनंत हल है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर कंसिस्टेंट कहा जाएगा, संगत। ये भी आ जाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत है, कोई हल नहीं है।
जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये बनेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर लाइनें जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे इसको कहीं पे भी आप ले जाएंगे आपस में मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि नो। इसमें एक चीज ध्यान रखें कि हिंदी मीडियम में कई बार ना संपाति ऐसे वर्ड्स ऐसे दे दिए जाते हैं इनके लिए, तो वो भी ध्यान रखिए, उन वर्ड्स को ध्यान रखिए कि आपको कल को दिक्कत ना आए। और इंग्लिश में तो बड़ा इजी है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, संगत असंगत, हिंदी में भी कई बार पेपर में होता है। और ये दोनों है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो नॉट इक्वल्स टू का बच्चे यहाँ पे कई बार गलती करते, नॉट इक्वल्स टू का साइन ही लगाते। अब सोचिए x बराबर 2 और x बराबर नहीं 2 में कितना अंतर है, x नॉट इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब 2 को छोड़ के सब कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाना जरूर ध्यान रखें। अब हम एक सबसे पहले मैं मोस्ट एक्सपेक्ट, मैंने कहा कि इस वीडियो में केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ही आने हैं। तो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन जैसे इस तरह का आ जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल को पिक किया है जो अक्सर पेपर में रिपीट होता है, कहीं के की जगह कभी p लिखा होता है, कभी a लिखा होता है, लेकिन इक्वेशन लगभग ऐसा ही होता है। तो ये kx है प्लस 3y माइनस k माइनस 3 है बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 है। तो देखिए a1 क्या हुआ k, a2 क्या, b1 क्या हुआ हमारा 3 और c1 क्या हुआ ये माइनस, ये लगाकर k माइनस 3। ऐसे a2 हुआ 12, b2 हुआ k और c2 क्या हुआ माइनस k। मैंने कहा ना माइनस को नहीं भूलना है, तो k माइनस k। अब फॉर मेनी सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, अनेक हल के लिए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बिल्कुल कि जिसमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, और आसानी से बन जाए। तो अनेक हल के लिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अब तीनों बराबर होने चाहिए, तो मैंने a1 बाई a2 k बाई 12, b1 बाई b2 3 बाई k और c1 बाई c2 माइनस k माइनस 3 और बाई k। मैं बता दूं कि इसमें 2 से भी अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो निकाल दीजिए और चेक करके बता दीजिए। तो जैसे कि यहां मैंने k बाई 12 और 3 बाई k लिखा, तो k इंटू के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैची गुणा k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू रूट 36, ये हो गया प्लस माइनस 6, है ना, k का मान हो गया प्लस माइनस 6। अब इससे बेटर है कि मैं इस इक्वेशन को फिर से करूं तो एक और सॉल्यूशन आएगा, जो दोनों में मिलेगा वो आंसर होगा, लेकिन मैं इससे बेटर मैं इसको प्लस 6 और माइनस 6 को इस इक्वेशन में पुट करके देख लेता हूं। तो मैंने जब k को पुट किया, k की जगह 6 रखा, तो 6 बाई 12 3 बाई 6 और यहां माइनस 6 माइनस 3 बाई माइनस 6 काट कर आएगा क्या, ये माइनस 3 बाई 6 कट के 1 बाई 2 इक्वल आ गया। ये तीनों सेटिस्फाई हुआ, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे संतुष्ट हो गया। तो हम लिख देते हैं कि k इक्वल टू 6 तो आंसर है ही है, यानी कि एक आंसर सिर्फ। तब माइनस 6 को भी देख लेते हैं, प्लस और माइनस 6 क्यों आया है, क्योंकि 6 इंटू 6 भी 36 होगा और माइनस 6 इंटू माइनस 6 भी प्लस 36 होगा। तो स्क्वायर जब भी किया जाता है तो 2 आंसर आते हैं, ये ध्यान रखें, इसलिए पेपर में अक्सर आता है। तो यहाँ पे जब माइनस 6 रखा तो देखिए ये तो माइनस 1 बाई 2 आया, यहाँ पे भी माइनस 1 बाई 2 आया, लेकिन यहाँ अलग आ गया, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 9 बाई 6 ये आ गया माइनस 3 बाई 2, यानी कि ये इक्वल नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि k इक्वल टू ओनली 6 ही आंसर होगा, तो k बराबर 6 आंसर हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक 3.5 एक्सरसाइज में है, क्योंकि मैं टाइप वाइज चल रहा हूं कि एक एक टाइप के क्वेश्चंस को हम कर लें। तो इसमें ये है कि मैंने इसका पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उसको छोड़कर इसको लिया है ताकि आपके लिए ज्यादा इजी रहे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये भी। a1 बाई a2 यहाँ पे क्या हुआ 3 बाई 2 k माइनस 1, ये हुआ 1 बाई k माइनस 1, और यहाँ नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2 k प्लस 1। यहाँ बता दूं कि यहाँ लिखा है नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं के लिए। अगर इनकंसिस्टेंट लिखा होता तब भी वही बात होती। तो हमने a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 लिखा। यहाँ पे अब हमने लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 और 2k माइनस 1 से ये। अब मैंने ब्रैकेट खोला तो 3k माइनस 3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 3 के मैंने एक लाइन नहीं लिखा है, 3k माइनस 3। एक्चुअली मेरी पूरी कोशिश होती है कि समय की बचत हो, डाटा कम खर्च हो, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज भी करता रहता हूं। तो 2k माइनस इधर हो गया और ये माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हो गया, तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, तो k की वैल्यू 2 हो गई। ये जांच करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो आंसर यही होगा k इक्वल टू 2। अब देखिए एक टाइप और भी जो शुरुआती क्वेश्चंस है जिसमें कि हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है।
एक नंबर का क्वेश्चन की रिप्रेजेंट इन एल्जेब्रिक फॉर्म या ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल्स टू रुपीज एक्स, यानी कि माना कि 1 kg एप्पल का सेब की कीमत x रुपए है, 1 kg ग्रेप्स की यानी कि अंगूर की कीमत रुपीज वाई है। ऐसे हम पहले तो मान लेते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट लिखिए इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों ही बच्चे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं प्रश्न से प्रश्नानुसार, है ना, लेकिन आप ATQ लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है 2 kg क्या है, एप्पल है तो 2x, 1 kg ग्रेप्स है तो y बराबर 160 कीमत है, 4x प्लस 2y बराबर 300 है। दो इक्वेशन हमारे बन गए, दोनों को ये एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है। चाहे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसका a1/a2 2/4 1/2 आया है, b1/b2 भी 1/2 आया है, c1/c2 8/15 आया है, यानी कि इसका ग्राफ जो हमारा होगा वो पैरेलल लाइंस बनेंगे, है ना। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए अब मैं ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे लेंगे उसको मैं अब बताता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इक्वेशन को सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं कि 5 बैट की कीमत और 4 बॉल की कीमत 1500 है ना, 10 बैट की कीमत और 20 बॉल की कीमत, है ना, वाई, ये वाई है ना, ये है 2000। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया, इसको सिंपली फॉर्म में, यानी कि 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन है जो इजी है, जिसको मैं अभी कराऊंगा, यानी कि हम केवल इजी टाइप ही करेंगे इसमें। इस चैप्टर के वीडियो में तकनीकी कारणों से कई बार डिलीट हो चुका है, इसलिए काफी टाइम लगा, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बिल्कुल ही फिनिश करूं। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, जो मोस्ट इजी टॉपिक है वही मैं करा रहा हूं, तो विलोपन विधि ही बताऊंगा, और वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि इसको विलोपन विधि और ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम वाले, यानी कि गिनती के 3-4 क्वेश्चंस के बाद मैं इसका एक पार्ट 1 फिनिश करूंगा, अगली वीडियो में आगे हम करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है 3.1 का फर्स्ट का थर्ड है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें या तो x को इक्वल करना है या तो y को इक्वल करना है, दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए। हालांकि कुछ समझ में नहीं आए तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन करूंगा तो तीनों इक्वेशन को करूंगा, इसको 3 से करूंगा तो इन तीनों को करूंगा, ये नहीं कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, यहाँ 4 2 जा 8y और ये 20 हो जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे तो 6x माइनस 3 2 जा 6y और प्लस 6 हो जाएगा। लेकिन मैंने उससे भी आसान, अगर आपको दिखता है तो केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो मेन मकसद है या तो x वाले को या तो y वाले को इक्वल करना। अब x वाले को इक्वल करने के लिए या y वाले को इक्वल करने के लिए मैंने इक्वेशन 2 में, तो यहां मैंने एक तरीका लिखा है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विद 2। प्लस का साइन और माइनस के साइन पे भी बता दूं कि अगर ऑलरेडी ये साइन प्लस और माइनस है तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। अगर ये दोनों एक जैसे साइन होते तो मुझे साइन बदलना पड़ता, तो मुझे घटाना पड़ता, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। यहां पे लिखते हैं बच्चे कि समीकरण 1 में इससे गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर तो शब्द बढ़ जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, सीधा इक्वेशन 1 लिखा, यहाँ इक्वेशन 2 लिखा, दोनों में से हमने जमा कर रहे तो प्लस का साइन दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 लिखा। देखिए क्या होता है, 3x + 4y = 10, तो पहला इक्वेशन सेम है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। अब देखिए y से y वाला टर्म दोनों कैंसिल हो गया, 4x और 3x दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7x हो गया और 10 और प्लस 4 14 हो गया। अगर बाय द वे हमें घटाना पड़ता तो हम नीचे साइन चेंज करते। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 बटे में आ गया, 14/7 2 हो गया। अब पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। हम यहाँ ये लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो मैंने हिंदी में बोल रहा हूं तो इंग्लिश में लिख दिया मैंने, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए 3x + 4y = 10 है, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई 2, 4y और 10। अब देखिए 3 × 2 6 हो गया, 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो 4y = 4 हो गया, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा ये, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अब मल्टीप्लाई में है 4 × y तो बट्टे में आ जाएगा, 4/4 1 हो गया। इस तरीके से x का मान 2 और y का 1 ऐसे बॉक्स बनाकर लिखकर हम आंसर लिख देंगे। इसी क्वेश्चन को अब हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि ग्राफ से बनाते तो क्या होता।
पहला इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। एक तो वैल्यू 0 ले लिया कीजिए, हालांकि देखिए इसको x को y के टर्म में लिखिए, ये भी आता है कई बार एक नंबर के क्वेश्चन। जैसे अगर होता तो हम लिखते 3x प्लस 4y, तो हम यहां लिखते 3x बराबर 10 माइनस 4y। देखिए ये प्लस 4y को हमने इधर किया तो माइनस 4y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 4y बटे में 3। अब हम यहां पे y की वैल्यू लेते जाएंगे तो x की निकलती जाएगी। या दूसरा तरीका है y को x के टर्म में लिखना, है ना, y को x के टर्म में लिखना। तो क्या होता हमारा, यहां लिख रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, 4y बराबर 10 माइनस 3x, तो y इक्वल टू क्या हुआ 10 माइनस 3x बाई 4। लेकिन मैं सवाल करने के लिए क्या कर रहा हूं, ये इसी इक्वेशन में इनमें ना जाकर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं ताकि ये इजी है। x बराबर 0 रखा तो ये समझ जाइए x को नहीं लिखना, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। 4y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हो गई 10 बाई 4 5 बाई 2, बटे में हमने पॉइंट में लिखा 2.5। x की वैल्यू 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू प्लस 3, इधर आया माइनस 3, 10 माइनस 3 7, तो 7 बाई 4 1.75 हो गया। यानी कि x की वैल्यू 1 तो y का एक ऐसे बॉक्स बना लेते हम ऐसे। अब x बराबर 2 रखा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 6 इधर माइनस 6, 10 4 बाई 4 1 हो गया। अब ये तीनों वैल्यू हमने ले लिया। अब सेकेंड इक्वेशन हमने यहां लिखा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए x इक्वल टू 0 रखा तो क्या हुआ माइनस 2y बराबर 2, तो माइनस 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 माइनस 1। ये भी एक ध्यान रखिए कि अगर ये माइनस है ना, y की वैल्यू अगर हम ले लेते तो हमारे माइनस प्लस का चक्कर भी खत्म हो जाता है, यानी कि माइनस वाले को लेना आसान रहता। हम यहां लेते y बराबर 0, तो क्या होता 2x बराबर 2, x बराबर 2 बाई 2, गलती होने के चांस कम। अदरवाइज हमें माइनस का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, छोटी सी भी गलती होगी तो ग्राफ गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लिया तो 2 इंटू 1 माइनस 2y बराबर 2, तो माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू हो गई 0 बाई 2 माइनस 2 यानी कि 0। ये रख दिया, 0 में कोई भी चीज से भाग करेंगे 0 होगा, तो हमारा ये हो गया 1 x की वैल्यू और y की 0। अब नेक्स्ट तीसरा हम क्यों लेते हैं कि 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से पता चल जाता है अगर तीनों एक ही लाइन में है तो समझ जाइए ग्राफ सही है और नहीं तो गलत है। तो x की वैल्यू 2 लिया आपने, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 4 इधर आया माइनस 4, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 बाई माइनस 2, कट के 1 आ गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या होता है x और इधर x डैश, ये ऊपर y नीचे y डैश। यहां पहले हम हमेशा x को लिखते हैं, दूसरे नंबर पे y को लिखते हैं। तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखना है, ये पहला कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें x भी प्लस है y भी प्लस है, इधर x माइनस है y प्लस है ना, यानी कि माइनस प्लस, और यहां x माइनस y माइनस दोनों माइनस है, और यहां x का प्लस y का माइनस है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा पहला पॉइंट क्या था 0 और 2.5, तो x का 0 ये रहा, पहले को x पे ढूंढा और y का 2.5 ये रहा। अगला x का 1 और 1.75, ये एक्यूरेट पॉइंट है तो इसको ले लीजिए, x का 2 और y का 1 ये हो गया, यानी कि दोनों के कटान बिंदु पर। एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो मैं 2-3 बार बनाने की कोशिश कर चुका हूं, कुछ तकनीकी कारणों से हर बार डिलीट हो गया है। चीजों को मैं आगे और पीछे लगाकर उसको भी अटैच करूंगा और आपका ये पूरा टॉपिक ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों, तीसरा पॉइंट 1 एंड 1.75, ये तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, यानी कि आपका ग्राफ सही है। एक पतली सी लाइन आराम से बिल्कुल खींच दीजिए, है ना। अब सेकेंड लाइन को देखते हैं, क्या है 0 और -1, तो x का 0 y का -1, नीचे चला गया 1 0, तो x का 1 और y का 0, है ना, तो ये हो गया, और 2 और 1 ये हो गया। अब देखिए यहां पे भी सॉल्यूशन क्या आया, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 करता तो ये आपस में क्या आता, नॉट इक्वल्स टू आता, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तभी ये दोनों लाइनें आपस में कट गई, एक सिंगल आया है, यानी कि अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है ये, है ना। तो अब ये इस तरीके से ये हल हो गया ये हमारा। इस लाइन पे हम क्या करते हैं, ये इस लाइन पे हमने लिख दिया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, और इस लाइन पे हम उस लाइन को लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इस तरीके से ग्राफ से सॉल्व हो गया। भाई देखो यहाँ पे एक चीज मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक ये है कि कई बार जैसे बच्चों से ना पॉइंट निकालने में ये 1 2 और 3 ये लाइन खींच रहे और ये पॉइंट ना कभी इधर आ रहा है या कभी हल्का फुल्का माइनस दिख रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को यू बना देते हैं, है ना। या कई तो इतने स्मार्ट होते हैं लाइन को
यू कर देते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना, ठीक है। पॉइंट को ही मैं ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपके पॉइंट में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है तो उस पॉइंट को ही वहां रखे और एक ऊपर से ऐसे छोटा सा गोला बना, ठीक है, और वो पॉइंट लिख दो। अब ये देखिए इसका ना एक हल निकला, दोनों लाइनें एक जगह कट कर रही है, यानी कि देखो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 है ना, नॉट इक्वल टू, हाँ, तो प्रतिच्छेद यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एक हल आया है इसका, आया है ना, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया? आपको सर ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया कि हर एक बच्चा जवाब दे रहे है ना। मैं बिल्कुल सर जैसे, सर की टीचिंग को देखकर मुझे खुद मन करता है यहाँ मैं बैठ जाऊं, सर से आधा एक घंटा पढ़कर जाऊं। मैं भी पढ़ के सर से बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो इसलिए बीच बीच में मैं भी बोल देता हूँ, है ना। तो उम्मीद है आप जाकर घर पे इसको अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। अपने लिए बढ़िया सा क्लैप करिए। अब एक चीज और बता दूं, क्योंकि देखिए मैं पार्ट 1 में केवल इजी टाइप की ले रहा हूं, तो जो सबसे इजी टाइप के 2-3 क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, जैसे कि भिन्न का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन, तो हम यहां लिख देते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी, है ना, इंग्लिश में लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए केवल ATQ, और क्या है, कहता है अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ा, डिनोमिनेटर में -1, तो आया क्या 1, तो x + 1 y - 1 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैची गुणा, है ना, कैची गुणा करेंगे तो क्या होगा, x + 1 बराबर y - 1, समीकरण इधर क्या हो गया, x - y बराबर -2। अब ऐसे ही कहता है अगर डिनोमिनेटर में 1 को जोड़ा, केवल डिनोमिनेटर में, x बटे y + 1 बराबर 1/2 है, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2x बराबर y + 1, और ये y + 1 इधर आएगा तो 2x - y बराबर 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। बस दोनों में दिख रहा है कि ये इक्वल ही है। अगर इक्वल नहीं होता तो मैं इक्वल करने के लिए जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझे इसकी नौबत नहीं आई, तो मैंने क्या किया, x - y बराबर -2, 2x - y, ये ऑलरेडी इक्वल था तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिख दिया। y से y कैंसिल, -2x + x, एक माइनस एक प्लस है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, साइन बड़े का होगा, तो ये हो गया -2 में से 1 गया -1, तो -x बराबर -3, -2 -1 दोनों माइनस है तो जोड़ दिया साइन माइनस का, तो ये रह गया x बराबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट, या तो हम इंग्लिश में लिखेंगे x = 3 इन इक्वेशन 1, तो जैसे आपने 3 रखा तो 3 - y बराबर -2, ये +3 इधर आएगा -3 हो जाएगा, तो -2 - 3 -5, तो y का क्या होगा, -y बराबर -5, y से y कैंसिल, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 5 हो गया। अब फ्रैक्शन क्या है, लास्ट में आप लिख दीजिए बॉक्स बनाकर कि x/y यानी कि 3/5। एक तो इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इजी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे फिक्स चार्ज है और बाकी हॉस्टल के दर हैं, या कहीं पे टैक्सी का किराया फिक्स है बाकी किलोमीटर पे है, तो हमने माना कि स्थिर दर बराबर ₹x, यानी कि लेट द फिक्स चार्ज बी इक्वल ₹x, और बाकी पर डे के हिसाब से जो है ₹y मान लिया। तो अब कहता है 20 डेज का है तो x + 20y बराबर 1000, x तो फिक्स हो गया, 20 डेज का 20y हो गया, ये 1000। अब 26 दिन का यानी कि 26 डेज का है तो x + 26y बराबर 1180। अब हमने क्या किया, दोनों ही ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन की एक खासियत है कि इसमें ऑलरेडी फिक्स चार्ज वाला माइनस करेंगे तो कट जाएगा। मैंने अब अगली लाइन लिखना था मुझे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो जो मैंने यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये काटा, x से x कैंसिल, -6y = -180, ये प्लस माइनस था 180 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 180/6 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या होगा, यहां लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, तो x बराबर 20 × 30 600 हो गया, इधर -600 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 400। अब हम लिख देंगे कि x बराबर ₹400, y बराबर ₹30 पर डे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप और बता देता हूं मैं, बाकी अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। जैसे कहता है कि 5 बैट 4 बॉल की कीमत, 5 बैट 4 बॉल की कीमत 1200 रुपए है, 6 बैट और 8 बॉल की कीमत 1800 रुपए है, तो बैट और बॉल की कीमत निकालिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि एक बैट की कीमत x और एक बॉल की कीमत y, यानी कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज, बैट इज x एंड 1 बॉल इज y, फिर इक्वेशन लिख देंगे, ATQ लिखेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से,
तो अपने आप ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में करूंगा। मैंने अभी बिल्कुल ही मोस्ट इजी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, जिसमें से आपके ये क्वेश्चन जैसे कि एक इस तरह का आ सकता है 3 मार्क्स में, क्योंकि आप केवल इसके मोस्ट इजी टाइप को केवल कर लीजिए। बाकी हम अगली बार देखेंगे। उम्मीद आपको हमारी पहल पसंद आई होगी। थैंक यू। जिन्होंने आपको इतनी अच्छी तरह से टॉपिक कराया और सर इतनी मेहनत से कराते हैं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं कि सर आपको इतनी मेहनत से हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं। हमारी क्लास का नाम भी है 0 to एडवांस। वेरी गुड, बढ़िया। इसके लिए भी क्लैप करिए। अब आप राकेश सर के लिए अच्छा सा क्लैप करिए। जिन्होंने आपको ये टॉपिक इतनी अच्छी तरह। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।